हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था, उन्होंने ये 3 क्वेश्चन कमेंट में मेंशन किए हैं और बोला है कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए 2556 टेट्रा मिथाइल हेप्ट 3 आइन। तो इस कंपाउंड में ना सबसे पहले आपको क्या चेक करना रहता है, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वर्ड रूट प्रेजेंट है हेप्ट। हेप्ट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन। तो सबसे पहले हम 7 कार्बन को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देन सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया है, हेप्ट के बाद क्या है, 3 आइन। मतलब आइन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, मतलब थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर रही हूँ। सो 1 2 3 ये है थर्ड कार्बन, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या बोला गया स्टार्टिंग में, देखिए 2556 टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, मतलब 4 मिथाइल ग्रुप लगाना है। कहाँ पर, ये जो पोजीशन दिया गया है सेकेंड कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर। ठीक है, यहाँ पर 5 2 बार मेंशन है, मतलब फिफ्थ कार्बन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप लगाएंगे और 6 पर एक मिथाइल ग्रुप। तो चलिए मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड कार्बन पर हम मिथाइल ग्रुप को लगा देते हैं, यहाँ पर CH3। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पर 2 बार 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप को लगा देंगे। देन 6 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप को, तो टोटल 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या बाकी है, यहाँ पर हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना ही चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो और यहाँ पर हम 3 बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड और आ जाएगा। देन इस कार्बन के पास देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इसके पास भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। अब इसके पास 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर और 3 आ जाएगा, तो टोटल हो गया 4 बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 2556 टेट्रामिथाइल हेप्ट 3 आइन। देन सीधे सेकेंड कंपाउंड 1 2 डाइब्रोमो ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पर वर्ड रूट है ब्यूट। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो यहाँ पर हम 4 कार्बन को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 सभी कार्बन के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, 1 इन। फर्स्ट कार्बन पर क्या रहेगा, इन। इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो ये फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। देन 1 2 डाइब्रोमो, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर हमें ब्रोमो ग्रुप लगाना है। तो ये फर्स्ट कार्बन, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो ग्रुप। ये सेकेंड कार्बन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ब्रोमो ग्रुप। ऑल राइट, देन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के पास देखिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके पास 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और लगा देंगे। देन यहाँ पर आ जाएगा और 3 बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड बना लेते हो तो हाइड्रोजन को भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन को भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा आपका। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 1 2 डाइब्रोमो ब्यूट 1 इन। देन सीधे थर्ड कंपाउंड। सो इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर वर्ड रूट दिया गया ऑक्ट। ऑक्ट मतलब होता है 8 कार्बन। ठीक है, और आगे है एन। एन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, मतलब सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो 8 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कार्बन कार्बन के बीच में लगा देंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एन है। एन क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए 3 4 डाइब्रोमो, मतलब थर्ड और फोर्थ कार्बन पर हमें ब्रोमो ग्रुप लगाना है। तो 1 2 3 4 ये है थर्ड कार्बन और ये है फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रोमो ग्रुप। देन अगला क्या है, 5 इथाइल। फिफ्थ कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगाना है, तो ये है फिफ्थ कार्बन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इथाइल ग्रुप, डेट इज C2H5। देन नेक्स्ट 2 6 6 ट्राई मिथाइल। सेकेंड कार्बन और 6 कार्बन पर हमें मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो ये है सेकेंड कार्बन,
तो यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। देन 6 कार्बन पर हमें 2 बार मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो ये 6 कार्बन, तो यहाँ पर 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। देन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। इस कार्बन के पास देखिए एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर और 3 बॉन्ड बना लेंगे, तो टोटल 4 बॉन्ड हो गया। इसके पास भी 2 बॉन्ड लगा देना है। इस तरीके से हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन को अटैच कर दो। इस तरीके से आप आसानी तरीके से इन फॉलोइंग कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।